वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और ये इस सीरीज का जो टाइम एंड वर्क जो हम स्टार्ट किए थे इसका ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर होगा तो वो हम हिंदी में बना देंगे जैसा कि हम प्रॉमिस किए हुए हैं। हालांकि उसमें कुछ आपको मतलब अलग से कुछ नया नहीं बताएंगे, मतलब हम कुछ क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। जैसा कि हम आपको बोले थे कि हम जो है जब लेक्चर को ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे तो हम आपको होमवर्क भी देंगे। तो इस लेक्चर के अंत में जो है आपको हम 5 क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे। जो लोग हमारे इस टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है टाइम एंड वर्क्स के नाम से। आप उसमें जाइए, आपको दोनों वीडियो मिलेगा और इस पार्ट को भी उसी में डाल देंगे तो आपको तीनों पार्ट मिल जाएगा। ये कंप्लीट सिलेबस है। हम जो है चैनल्स पर अलजेब्रा भी कंप्लीट कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अलजेब्रा के लेक्चर्स को वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से उसको कवर किया गया है। और फिर एनालॉजी कंप्लीट किए हैं रीजनिंग में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज किए हैं, उसमें शॉर्ट ट्रिक आपको बताया कि किस तरह से नंबरिंग याद करना है। तो ओवरऑल जो है धीरे धीरे सारे सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है और आप लोग जो है इसी तरह जो है चैनल्स पर विजिट करते रहिए, वॉच करते रहिए वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स ए डिग एक कनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो जो है 12 किलोमीटर लंबा जो है एक कनाल बनाना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कनाल मतलब सुरंग टाइप का बनाना चाह रहा है। तो वो क्या कर रहा है, मट्टी को हटा रहा है, खोद रहा है। ठीक है, खुदाई कर रहा है और उसके लिए जो है उसे 350 दिन का समय दिया गया है और उसने जो है 45 जो एम्प्लॉई रखा है अपना काम करने के लिए। 350 दिन में ख़त्म करना है और 45 एम्प्लॉई रखा है। कहता है कि आफ्टर 200 डेज ही फाइंड दैट 4.5 किलोमीटर ऑफ कनाल हैज बीन कंप्लीटेड। जब 200 दिन हो गया तो उसे पता चला कि 4.5 किलोमीटर जो है ये कनाल कंप्लीट हो गया। मतलब ये जो खुदाई का काम करना था वो 4.5 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क इन टाइम। कहता अब तो उसके पास देखिए 200 दिन तो खत्म हो गया, उसमें 4.5 किलोमीटर ही काम हुआ। अब बाकी का बचा हुआ है 150 दिन यानी 150 दिन। 150 डेज में उसको रिमेनिंग जितना, जैसे 12 किलोमीटर का है तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग आप उसको बचा 7.5 किलोमीटर। तो उसको 7.5 किलोमीटर जो है अब उसको बाकी बचे हुए 150 दिन में कंप्लीट करना है। तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ और आदमी, एक्स्ट्रा आदमी को हायर करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा आदमी को। तो वही पूछा जा रहा है कि कितना आदमी को एक्स्ट्रा लिया जाए। तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए हम आपको बताए हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताए हुए हैं कि किस तरह से आपको करना है। आपके लिए आपको एक फार्मूला बताए थे कि M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। ये फर्स्ट लेक्चर में ही आपको हम बता चुके थे, इस पे प्रॉब्लम भी किए थे। आपको बताए थे कि अगर इसमें जो भी क्वांटिटी दिया रहेगा आपको वही रखना है, बाकी जो क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा उसको छोड़ देना। जैसे कि मान लीजिए अगर आवर नहीं दिया है, कितना घंटा काम करता है, तो आवर को हटा दीजिएगा। किसी में वर्क नहीं दिया रहेगा तो वर्क को हटा दीजिएगा। ठीक है, तो जो दिया रहेगा उसी को इक्वल कर। जैसे कि आवर नहीं दिया तो यहाँ से भी आवर, यहाँ से भी आवर कम खत्म हो गया। W वर्क नहीं दिया तो यहाँ से भी W1 खत्म, यहाँ से W2 खत्म हो गया। तो इस तरह से करके आपको बनाना है। देखिए इस सवाल में क्या था कि स्टार्टिंग में देखिए कितना था, 45 आदमी था। 45 आदमी काम पे भी रहा, काम में लगा। तो 45 आदमी गया और कितने दिन तक काम किया, तो 200 दिन तक काम किया। 200 दिन तक काम किया। आवर नहीं दिया है तो उसको छोड़ देते हैं। फिर कितना वर्क कंप्लीट किया, 4.5 किलोमीटर का वर्क कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ लिख देते हैं। अब क्या किया उसने, कितना आदमी को और मतलब हायर करे कि काम कंप्लीट। तो मान लेते हैं कि टोटल जो है फिर से वो कंप्लीट करने के लिए टोटल X आदमी टोटल भिड़ गया, फिर मतलब काम में लग गया। X आदमी काम में लग गया तो कितने दिन तक में इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए 200 दिन खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो 350 माइनस 200 कर दीजिए तो कितना होगा, 150 डेज में रिमेनिंग काम को कंप्लीट करना है। तो 150 और रिमेनिंग काम कितना है, पहले 12 किलोमीटर का काम था उसमें से 4.5 हो चुका है कंप्लीट, तो आपका क्या हो जाएगा 7.5 किलोमीटर रिमेनिंग है काम।
तो यहाँ पर 7.5 लिख दीजिए। अब जो है इसको क्या कीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसका एक दशमलव को हटा दीजिए, एक अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो लगा दीजिए, यहाँ भी दशमलव हटाइए, एक अंक है तो 1 जीरो लगा दीजिए। 15 से कटाइए, 15 तिया 45, 15 पचे 75, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से करते हैं तो 3 से 15 बार में कट गया, ये 5 से 300 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ 300 में 2 जीरो यहाँ पर है तो यहाँ भी 2 जीरो हटा दीजिए, बचा कितना 3, 3 से यहाँ पे 3 पचे 15। तो अब देखिए 20 पंचे 100, यानी कि x बराबर जो है कितना निकला 100। यानी x क्या माने थे, 100 मैन, M2 को x माने थे, 100 मैन जो है उस काम को 150, रिमेनिंग काम को 150 दिन में पूरा कर सकता है। चूंकि 45 आदमी तो पहले से ही था ना, तो अब जो रिमेनिंग आदमी कितना और एक्स्ट्रा आदमी को लाया गया, यही पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा आदमी को कितना लाया गया। तो 100 माइनस 45 कर दीजिए तो आपका कितना आएगा, 55 मैन को एक्स्ट्रा लाया गया। तो ये 55 जो है आपका 55 ही आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसको इस तरह से करना है। फिर दूसरा प्रॉब्लम देखिए, देयर इज ए सफिशियंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज। अगर जहाँ 400 आदमी रहता है तो उसके लिए 31 दिन का खाना है। आफ्टर 28 डेज, 28 दिन के बाद क्या होता है कि 280 आदमी उस प्लेस को छोड़कर चले जाता है। देखिए स्टार्टिंग में जितना खाना था वो खाना था कि 400 आदमी अगर रहेगा वहाँ पे तो 31 दिन तक आराम से खाना खा सकता था। और लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 28 दिन तक तो उन लोगों ने खाया, लेकिन 280 आदमी जो है वहाँ से छोड़कर चला गया। कहता है हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन। कहता है कि जो बाकी बचा हुआ आदमी है, बाकी बचे हुए खाने को कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 400 आदमी है और खाना हमें कितना है 31 डेज के लिए खाना है। तो टोटल खाना कितना है, 400 गुना 31 कर देते हैं कि इतना खाना है, इतना यूनिट का खाना है। मान लेते हैं कि इतना यूनिट का खाना था। अब हर एक आदमी जो है 400 आदमी 28 दिन तक खाना खा लिया, तो मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो है इतना खाना तो मतलब स्टार्टिंग में इतना था और इतना खाना 428 दिन तक खाना खा लिया, तो इतना खाना समाप्त हो गया, इंड हो गया। तो बचा कितना, बचा इतना कि 400 ऐसे कर सकते हैं, बाकी तीन दिन के लिए खाना अगर 400 आदमी खाता तो 3 दिन के लिए बचा हुआ था, 400 गुना 3 ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 400 गुना 31 माइनस 28, 31 दिन के लिए था, 28 दिन तक खाना खा लिया तो घटा दिए उसको, इतना खाना अब रिमेनिंग बचा हुआ है। तो वही चीज़ तो है, 31 में 28 के 3 हुआ। अब कहता है कि आदमी कितना बचा, पहले 400 आदमी था, अब घट के कितना हो गया, इतना रिमेनिंग खाना में रिमेनिंग आदमी कितना बचा, 400 माइनस 280, 400 में 280 घटाइए तो आपको कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। तो 400 गुना 3 बटे 120, यहाँ पर भी वही होगा। रिमेनिंग आदमी कितना है, 120 आदमी बचा हुआ है। अब इसको कर दीजिए, रिमेनिंग खाना है, ये है आपका रिमेनिंग फूड और ये है रिमेनिंग मैन, मतलब जितना बचा हुआ आदमी है। तो रिमेनिंग फूड और रिमेनिंग मैन बचा हुआ है दोनों, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा आपको फाइनल आंसर। तो देखिए इसको आंसर फाइनल जो होगा क्या होगा, ये 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 3 चौके 12, 4 10, यानी कि 10 दिन तक जो है रिमेनिंग आदमी उस खाने को अब खा सकता है। तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। तो आपको क्या इसमें यूज किए, आप ये यूज किए कि पहले जो है इतना खाना था, उसमें से 28 दिन तक खा लिया तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग खाना निकाल लिए। फिर 400 आदमी था, 280 आदमी चला गया तो कितना रिमेनिंग आदमी बचा, तो रिमेनिंग खाना में रिमेनिंग आदमी को घटा दिए, यानी बचा हुआ खाना में बचा हुआ आदमी को डिवाइड कर दिए, तो आपको जो है कितना दिन तक खाना चलेगा वो पता चल गया। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट 3rd नंबर प्रॉब्लम में देखते हैं। ये और वाला प्रॉब्लम है, देखिए और है ना यूज, ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही आसान होता है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको देखना जरूरी है, 1-2 प्रॉब्लम करते हैं इसका। इफ 16 मैन और 20 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, इन व्हाट टाइम विल 28 मैन एंड 15 वुमेन कैन डू इट। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 16 मैन है और 20 वुमेन है, या तो 16 आदमी को काम कराइए या 20 औरत को काम कराइए, ये दोनों में से किसी को गिराइए काम में, किसी को काम में लगाइए, वो काम जो है 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये 25 डेज में हो जाएगा। तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, 16 मैन
उस काम को 25 डेज में कर सकता है। इसको ऐसे लिखिए मैथमेटिकल फॉर्म में, 20 वुमेन, वुमेन के लिए W लिखते हैं, ये भी काम जो है 25 दिन में इस काम को कर सकता है। क्योंकि ये दिया, अब पूछ रहा है कि 28 मैन प्लस 15 वुमेन कितने दिन में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ये सवाल तो यहाँ क्लियर दिया है कि 16 मैन जो इक्वल टू है 20 वुमेन के, यानी 16 आदमी जितना काम करता है उतना ही काम को 20 लेडीज जो है मिलकर करता है, 20 औरत मिलकर करता है। मतलब 16 आदमी के काम के बराबर है 20 औरत का काम। ठीक है, तो हम ये निकालते हैं कि एक आदमी के काम के बराबर कितने औरत का काम है, तो 20/16 वुमेन। ये 20/16 आया। अब जो है क्या करेंगे कि ये 20/16 को हम लोग क्या करते हैं कि इस मैन के जगह 20/16 रख के इसको जो है, इसको भी इस 28 आदमी को भी लेडीज के काम के बराबर इक्वेट करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए 28 गुना एक मैन है तो 28 गुना 20/16 करते हैं, इससे इतना वुमेन पता चल जाएगा, क्योंकि एक मैन बराबर इतना वुमेन होता है। तो देखिए इसको कटाइए, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 7 पचे 35, ये 35 वुमेन हो गया। तो देखिए यहाँ पर 28 मैन बराबर कितना वुमेन हो गया, 35 वुमेन हो गया। तो दोनों वुमेन को जोड़ दीजिए, 35 10 45 5 50। तो फाइनली आपका ये आया कि 50 वुमेन कितने दिन में उस काम को कर लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 25 वुमेन है, 25 वुमेन उस काम को करने में कितना दिन लगाती है, 25 डेज लगाती है ना। एक वुमेन कितने दिन में करेगी, तो देखिए इस चीज़ को समझना है। जब वर्क और डेज वाला रिलेशन रहे तो आपस में अपोजिट होता है। देखिए ये क्या होता है कि 25 वुमेन 25 दिन लगाती है, 20 वुमेन है, सॉरी यहाँ पे देखिए आपका सवाल में 20 वुमेन दिया है, 20 वुमेन 25 दिन लगाती है, तो एक वुमेन कितना ज़्यादा दिन लगाएगी ना, मतलब एक वुमेन तो और करते रह जाएगी, काम बहुत दिन तक लग जाएगा उसको, 25 गुना 20। तो इसलिए अब जो है पूछ रहा है कि 50 वुमेन कितने दिन में करेगा, तो 50 वुमेन जो है 25 गुना 20/50, तो ये 25 दूनी 50, 2 दूनी 10, 20, तो 10 डेज। तो ये जो है आपका आंसर क्या होगा, तो इसका कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, तो 10 दिन में कंप्लीट कर देते, इसका आंसर 10 डेज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। एक और थोड़ा सा इसमें जो है जो टिपिकल टाइप का प्रॉब्लम आता है उसको डिस्कस करते हैं। ये 4th नंबर जो प्रॉब्लम है इसी में थोड़ा टिपिकल टाइप का है, थोड़ा अलग है, अच्छा प्रॉब्लम है ये। कहता है कि इफ 40 मैन एंड 60 वुमेन और 80 चिल्ड्रेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 मंथ। कहता है कि 40 मैन है, फिर है 60 वुमेन है और 80 चिल्ड्रेन है। ठीक है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 मंथ में, 6 महीने में किसी काम को कर लेता है। तो पूछता है कि 10 मैन, 10 वुमेन और फिर 10 चिल्ड्रेन अगर सब मिल जाए तो उसी काम का हाफ ऑफ दैट वर्क कितने में कर लेगा। तो पहले हम निकाल लेंगे कि कितने दिन में पूरा काम कर लेगा, तो हाफ ऑफ दैट वर्क निकाल लेंगे, उसका आधा कर लेंगे तो निकल जाएगा उस टाइम। तो देखिए सबसे पहले क्या इसमें क्या रूल है, इसमें ये रूल है कि किसी एक को मानिए स्टैटिक और उसको सबको कन्वर्ट उसी में कर दीजिए, पहले ये कर लीजिए। ठीक है, ये हाफ को हम गोल घेरा लगा के रखते हैं कि ये भूले नहीं, लास्ट में हाफ करना है। ठीक है, हाफ काम को। तो देखिए 40 मैन और 60 वुमेन है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। 40 मैन इक्वल टू 60 वुमेन है, तो एक मैन इक्वल टू कितना होगा, 60/40 वुमेन हो गया। तो अब जो है हमारे पास कितना मैन है, 10 मैन है, तो 10 मैन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 गुना 60/40। तो यहाँ से जो आएगा मेरा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यहाँ से आया 15 वुमेन। तो जो 10 आदमी है, 10 मैन जो है, 10 मैन इक्वल टू कितना आया, 15 वुमेन के बराबर। तो ये तो है ही 10 वुमेन है, ये है। फिर 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रेन को अब जो है क्या करेंगे, यहाँ से 40 मैन 60 वुमेन के बराबर था, तो अब 60 वुमेन जो है वुमेन और चिल्ड्रेन के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो अब देखिए हमको किस में कन्वर्ट करना है, सबको वुमेन में कन्वर्ट कर देना, ये हम डिसाइड कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, क्योंकि सबको एक टर्म में रखेंगे तो हमको करने में बहुत सुविधा होगा। तो पहले हम क्या किए, मैन को, एक मैन बराबर कितना वुमेन हो सकता है उसको निकाले, फिर 10 मैन के बराबर निकाले कितना होगा। अब क्या करेंगे
कि हम लोग 60 वुमेन है 80 चिल्ड्रेन के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि एक चिल्ड्रेन एक बच्चा जो है कितने वुमेन के बराबर है, 60/8 वुमेन के बराबर है। एक चिल्ड्रेन जो है 60/8 वुमेन के बराबर है, तो 10 चिल्ड्रेन कितना के बराबर होगा, तो 10 चिल्ड्रेन बराबर कितना होगा, 10 गुना 60/8 कर दीजिए, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 15 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 15/2, यानी कि 7.5 वुमेन। ये जो 10 चिल्ड्रेन था ये 7.5 वुमेन के बराबर हुआ। तो देखिए इसको ऐसे करते हैं हम लोग, ये 7.5 वुमेन के बराबर है और ये जो 10 मैन है ये 15 वुमेन के बराबर है, और ये 10 वुमेन है ही। टोटल वुमेन जोड़ लीजिए, 15 10 25, 25 7 7 5 12 32, 32.5। तो आपका क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया कि 32.5 वुमेन जो है कितने दिनों में काम कर लेगा। आप लोगों को पता है क्या कि 60 वुमेन जो है उस काम को कितने दिन में करता है, 6 मंथ में करता है उस काम को, 6 महीने। तो एक वुमेन को करने में कितना लग जाएगा, 60 गुना 6 मंथ, इसलिए 32.5 वुमेन को करने में कितना दिन लगेगा, तो 60 गुना 6 डिवाइडेड बाय 32.5। अब इसको जो है यहाँ पे इसको हटाइएगा, दशमलव को तो ऊपर कर दीजिए। अब जो है आप इसको कटाइए, जितना आता है वही आपका लगभग में आंसर आएगा। तो देखिए 5 से कटाते हैं, 5 से 12 पंचे 60, 5 6 के 30, 25 25, फिर 5 से कटाते हैं तो ये होगा 5 से 13 होगा, और 5 1 5 और 4 5 5 चौके 20। देखिए 5 1 5 होगा, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60 होता है ना, तो 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144/13 होगा। अब देखिए ये अगर जहाँ 32.5 वुमेन अगर पूरा काम करती है तब जाकर लगेगा 144/13 दिन, 144/13 मंथ्स लगेगा। लेकिन चूंकि ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हाफ काम को करने में कितना लगेगा, तो हाफ काम को करने में तो और आधा दिन लग जाएगा ना, आधे काम को करना है तो आधा दिन लगेगा। तो इसको क्या कीजिएगा, जो यहाँ लिखिएगा कि हाफ काम को करने में, हाफ वर्क को करने में कितना दिन लगेगा, तो 144/13 गुना आधा दिन लगेगा। आधा काम है तो आधे दिन लगेगा ना, तो 144 इसको कटा दीजिए 72/13, तो 72/13 आ गया, ये इतना दिन लगेगा। तो यही आपका आंसर है 72/13। इसी को पूर्णांक में बदल लीजिएगा तो इसका आंसर क्या आया, 72/13 जो है ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। 5th नंबर में देखते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का लैंग्वेज दे के आपको फंसाने का कोशिश करता है एग्जाम, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान रहता है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज वी इन 1/6 ऑफ द टाइम। मतलब ए जो करता है आधा काम करता है जितने में बी जो है 1/6 काम करता है उतने ही समय में। इफ टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट ए वर्क, हाउ मच टाइम शेल वी टेक टू डू इट अलोन। हम लोग मान लेते हैं कि कहता है कि अकेले जो है अगर दोनों मिलकर जो है काम को करे तो 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा, ए और बी दोनों मिलकर करे। तो कहता है बी अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में कर लेगा। तो हम लोगों को अभी कुछ भी पता नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे इस तरह के सवाल में कि लेट बी जो है इस काम को जो है कितने टाइम में, तो एक्स टाइम में कंप्लीट कर देगा, तो एक्स डे में कंप्लीट कर देगा। ये मान लिया हमने बी का मान लिया कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, एक्स डे में काम को कंप्लीट कर देगा। तो इसका बी का अगर जो हम लोगों को एक दिन का काम निकालना पड़े, एक डे का, एक्स डे में जो है पूरा कर लेता है, पूरा काम यानी 1 पार्ट काम करता है, तो 1 डे में कितना करेगा, तो देखिए 1/x पार्ट कर लेगा, इतना पार्ट तो कर लेगा एक दिन में। कैसे निकाले, देखिए हम लोगों ने माना कि एक्स डे में बी जो है पूरा काम कर लेगा, एक काम को पूरा कंप्लीट कर लेगा, यही हमको निकालना, यही मांग रहा है। हमने मान लिया था कि एक्स डे में कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन में निकाला जाए तो 1/x पार्ट को कर लेगा। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ए डज हाफ एज मच वर्क एज वी इन 1/6 ऑफ द टाइम। तो देखिए एक दिन में बी जो है 1/6 1/x पार्ट करता है, तो अगर जहाँ तो इसी टाइम में जो है
अगर जो है इसमें कर देते हैं, अगर हम लोग पूरा काम देखिए यहाँ पर मेरा कितना है एक्स डे में है, तो अगर जो x/6 पार्ट x/6 डे में जितना काम करता है 1/6 में b उतने में जो है a जो करेगा क्या 1/2 ऑफ वर्क, यानी कि आधा काम जो है यहाँ लिखा हुआ है कि a जो है आधा काम करता है कितने दिन में x/6 डे में, जितने 1/6 ऑफ द टाइम ऑफ द b, यानी b का जो जितने टाइम में b जो है x दिन में पूरा काम करता है, तो 1/6 जो है इसका b का काम वो उसमें जो है 1/2 वर्क जो है a कर लेता है। यही क्वेश्चन था, यही पहला लाइन का मतलब यही था कि a डज 1/2 वर्क इन x/6 डे। x/6 डे किसका है 1/6 ऑफ b का मतलब टाइम है। अब इसको अगर निकालते हैं तो अगर a का अगर हमको पूरा काम निकालना हो, आधा काम इतना दिन में करता है, तो पूरा काम फुल काम कितने दिन में करेगा, मतलब पूरा वर्क, तो पूरा वर्क करेगा कितने दिन में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना x/6, तो x/3 डेज में जो है पूरा काम कर देगा ये। ए का फुल काम है, फुल मतलब फुल पार्ट ऑफ काम जो है ए जो है x/3 डे में करेगा। तो ए का जो है हम लोग अगर एक दिन का काम निकालते हैं, फुल डे का मतलब फुल पार्ट ऑफ काम जो है x/3 डेज में, तो एक डे का काम वर्क डन बाय, ऐसे लिखते हैं वर्क डन बाय ए इन 1 डे। अगर 1 डे में निकालना रहे एक दिन में, तो कितना निकलेगा, इसी को क्या करेंगे उल्टा देंगे तो निकल जाएगा एक दिन का काम 3/x, ये एक दिन में इतना होगा 3/x पार्ट, ठीक है 3/x डे। तो देखिए एक दिन का काम इसका भी पता है, एक दिन का काम इसका भी पता है, तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी का, ए का कितना है 3/x है, बी का कितना है एक दिन का काम, ये किसका था बी का था, बी तो माने थे 1/x है, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 4/x निकल जाएगा दोनों को जोड़ने पर। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसी का दिया है 4/x बराबर दिया है 10 डेज, कि 10 दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ये 4/x है, ये जो है 1 डे का काम है, लेकिन पूरा अगर काम निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगर एक दिन में इतना काम करता है, मतलब ये इतना पार्ट काम करता है, तो फुल पार्ट काम करने में क्या होगा, यही चीज़ खाली उलट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 1/4/x, तो इसको कीजिएगा तो कैसे क्या हो जाएगा x/4 बराबर 10, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 40 डेज। तो ये 40 डेज आपका आंसर आएगा। और x ही तो माने थे, b को अकेले काम करने में x तो ही माने थे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 40 डेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, 6 नंबर में देखते हैं क्या है। 6 में है कि A is 30% more efficient than B and can alone do a work in 23 days. The number of days in which A and B working together can finish the job. तो देखिए आपको क्लियरली बताया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं A और B। कह रहा है कि A is 30% more efficient than B, हम लोग मान लेते हैं कि A जो है क्या है 100x है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 30% मोर इफिशियंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 130x हो जाएगा। 30% मोर इफिशियंट तो यही ना हुआ 130x हो गया। अब कह रहा है कि एंड कैन अलोन डू ए वर्क इन 23 डेज, ये जो है 23 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मान लेंगे 130x बराबर 23 डेज, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 23/130 हो जाएगा। तो B का काम भी हम लोग निकाल सकते हैं। पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ डे इन विच A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क, तो x का वैल्यू हमको पता चल गया। तो अगर इसको अगर निकालना है कि एक दिन का काम, तो हम लोगों को पता नहीं है कि इसका कितने दिन में ये कंप्लीट कर लेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे मान सकते हैं कि 130x अगर करता है तो डे कितना दिया हुआ है 23 डे दिया हुआ है, तो 100x अगर दिया हुआ रहता तो मतलब 100x में कितने दिन में कर लेगा, तो इसको मान लेते D2। इस तरह से करके भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये इसको रखते हैं, अभी इसको बनाते हैं M1 D1 से, वही वाला कंसेप्ट से, M2 D2 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 0, ये भी 1 0 कैंसिल हो जाएगा,
तो D2 बराबर क्या होगा 23 गुना 13/10। तो इसको कीजिएगा तो 23 गुना 13 कीजिए तो ये होगा 299 लगभग डेज। तो इतना दिन में ए और बी जो है दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। अभी एक का निकाले हम लोग 299/10। ये किसका है, ये है आपका बी का है, बी का है 299/10 ये डेज। तो इसका जो है एक दिन का काम निकालना, ये पूरा काम करने में इतना समय लगेगा। तो वन पार्ट यानी फुल पार्ट काम करने में 299/10 डे लगाएगा। तो एक पार्ट काम करने का कितना लगेगा एक दिन में, तो ये निकलेगा एक अगर यहाँ पार्ट का निकाला जाए तो 10/299 इतना दिन लगेगा। एक दिन का मतलब वर्क है ये 10/299 1 डे वर्क ऑफ बी कितना होगा 10/299 पार्ट्स, इतना पार्ट्स का काम होगा एक दिन में। अब देखिए एक दिन का काम अगर इसका निकाला जाए ए का अगर एक दिन का काम निकाला जाए तो कितना होगा। देखिए ए जो है पूरा काम को 23 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/23 पार्ट, तो इतना पार्ट हो गया। अब ए प्लस बी का दोनों का निकाल लीजिए तो क्या होगा 1/23 प्लस 10/299 इसको कीजिएगा तो क्या होगा 299, या 13 + 10 इसमें क्या हो जाएगा 13 + 10 कीजिएगा तो 23/299 बराबर 1/13। तो इसको जो है ए प्लस बी को एक दिन में लगाओ इतना, तो ए प्लस बी को फुल काम को करने में टाइम टेकन कितना होगा, इसी को उल्टा देंगे तो ये 13 डेज हो जाएगा। तो ये 13 डेज आपका आंसर हो जाएगा। आपको लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए इसको केवल उल्टा दिए थे 1/13 ला के इसको उलट देंगे तो टोटल जो है काम करने में एक दिन का काम करने में मतलब एक दिन में इतना पार्ट काम होता है, तो फुल काम करने में कितना लगेगा इसको उलट देंगे 13 डेज में लगे हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं, ये लास्ट है प्रॉब्लम। 150 वर्कर वेयर इंगेज टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 4 वर्कर ड्रॉप्ड ऑन द सेकेंड डे। कहता है 150 वर्कर को काम पे लगाया गया, ठीक है, कोई काम को करने में एक निश्चित फिक्स डेज में, और 4 वर्कर जो है हर एक दूसरे दिन पे हटा दिया जाए। इसी तरह करते जाए, सेकेंड डे में फिर थर्ड डे में भी 4 वर्कर को हटा दिया, इसी तरह करते करते इट टेक्स 8 more days टू फिनिश द वर्क नाउ। अब जो है एक ऐसा स्थिति आ गया कि अब 8 दिन बचेगा, मतलब और लगेगा काम को कंप्लीट, यानी लास्ट 8 दिन बचा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। कहता है कि टोटल नंबर ऑफ डे बताइए जिसमें कि वर्क कंप्लीट हो जाए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 150 जो वर्कर है इसको कितने दिन में काम को कंप्लीट करना है, मान लेते हैं एक्स डे में, नहीं पता है मुझे कितने दिन में काम कंप्लीट है, एक्स डे में मान लेते हैं। तो टोटल अगर काम देखा जाए M1 D1 से तो 150 गुना एक्स कर सकते हैं इसको। शुरू में देखिए स्टार्टिंग में 150 वर्कर था, फिर दूसरे दिन क्या किया 4 वर्कर को 4 वर्कर वेयर ड्रॉप, दूसरे दिन सेकेंड डे में ड्रॉप कर दिया, तो 4 को घटा देंगे इससे 146 हो जाएगा। फिर 4 वर्कर को ड्रॉप कर देगा थर्ड डे में तो 142 हो जाएगा। इसी तरह चलता रहेगा और लास्ट में 8 वर्कर बचा रहेगा, तो x + 8 टर्म में जाकर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका सम निकालते हैं, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए एक सीरीज बन रहा है 150 है जिसका कि कॉमन डिफरेंस -4 है, d बराबर क्या है यहाँ पे -4 है। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d होता है। d बराबर आपको पता है -4 है, तो सम देखिए इधर वाला सम तो यही है ना 150x बराबर n जो है टोटल कितना है, n टर्म यहाँ पर आता है x + 8/2 करिए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a + n कितना है n-1 कितना हो जाएगा, यहाँ x + 8 है तो x + 7 गुना -4 होगा। तो इसको करते जाइए, इसको फटाफट सॉल्व कीजिए, इसको इधर ला लीजिए 300x हो जाएगा और ये हो जाएगा x + 8 और a के जगह क्या होगा, a के जगह तो ये फर्स्ट टर्म होता है ना 150 वाला, तो इसको 150 इसको ऐसे खोलिए पहले 2a - 4x -28 तो ये कीजिएगा 300x बराबर क्या हो जाएगा x + 8 और a के जगह रखिए 150, ठीक है।
यहाँ पे 150 रखिएगा तो 300 माइनस 28 कीजिए तो आपको हो जाएगा 272 माइनस 4x। ठीक है, अब जो है इसका फाइनली करना है 300x बराबर 272x माइनस 42x स्क्वायर प्लस, अच्छा सॉरी दिख नहीं रहा था आप लोगों को, 42x स्क्वायर प्लस 2176 माइनस 32x। इसको बस सॉल्व करना है आपको। बेसिकली जो हम करके दिखा दे रहे हैं आपको, ऐसे आपको अपने से भी करना चाहिए। 60x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2176 बराबर 0 हुआ। इसमें जो है 4 से हटा दीजिएगा तो आपको क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 5440 ये आया। अब इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कीजिएगा तो 544 का जो है आपको जो जिस तरह से निकालते हैं उस तरह से निकालिएगा तो आपको जो है एक ये आएगा, मैं फाइनली लिख दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 17x माइनस 5440 तो यहाँ 32 और माइनस 17 होता है तो इसका साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, तो ये 17 जो है आपका आंसर आएगा। तो 17 प्लस 8 दिन लास्ट में बचा हुआ है तो ये x का वैल्यू है, तो 17 प्लस 8 दिन बचा हुआ है तो 17 8 8 7 15 25 तो ये 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 17 8 25 ये 25 आंसर हो जाएगा। कुछ होमवर्क का प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दिए हैं टाइम एंड वर्क को, और ये कुछ होमवर्क का प्रॉब्लम है, आप लोग पॉज करके उसका आंसर भी हम बगल में दे दिए हैं तो आप आंसर भी देख लीजिएगा। तो इसको हम एक बार दिखा देते हैं। ये 1 प्रॉब्लम है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम ये है, इसका आंसर 15 है। आप लोग मैच करा के हमको कमेंट कीजिएगा, देखिएगा कि उसका आंसर मैचिंग कर रहा है या नहीं। थर्ड नंबर प्रॉब्लम ये है आपका। उसी तरह ये फोर्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर है। फोर्थ नंबर ये है आपका 24 डेज है इसका। फिफ्थ नंबर है 5.5/7 डेज। तो ये जो है टोटल आपको 5 प्रॉब्लम हम जो है इसमें दिए हैं आपको होमवर्क के रूप में। आप इन 5 प्रॉब्लम को अच्छे से पॉज करके वीडियो को आप जो है उतार सकते हैं, देख लीजिएगा ये सारा प्रॉब्लम को, और आपको आंसर मैच कर रहा है या नहीं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत कम बच्चे तक जो है वीडियो ये पहुंच पा रहा है। अगर आप लोग एक बंदे भी अगर एक बार भी शेयर कर देते हैं तो काफ़ी है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत दूर तक ये वीडियो बहुत बच्चों तक पहुंच पाएगी। तो इसलिए आप लोग शेयर जरूर निश्चित रूप से कीजिए। आपको जहां भी मन करे यूट्यूब पे भी शेयर करने का ऑप्शन रहता है, यहाँ भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप जो है और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।